देखिए बाबू, आपका पाठ बताते हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ये क्लास 10 का पाठ है, ठीक है ना। 15 पाठ है आपका। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है क्या रिलेटिव में, इसको बताते हैं। आपका पहले पाठ के हेडिंग बताते हैं प्रायिकता। प्रायिकता देखिए, लिखिएगा मत, खाली सुनने की कोशिश कीजिएगा। लिख देंगे बोर्ड भर जाएगा तो लिखने की कोशिश कीजिएगा। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, संभाव्यता, संभाव्यता, संभाव्यता। संभाव्यता सुनिए, इसका मतलब क्या होता है। आप कोई काम कीजिएगा तो उसमें संभावना व्यक्त करते हैं। चाहे आप कोई काम कर लीजिए, चाहे आप पढ़ने के लिए कहीं तो जाते हैं तो आप संभावना घर से क्या व्यक्त करते होंगे कि जाएंगे क्लास तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, कंडीशन है ना। यानी कि आप संभावना व्यक्त करें। आप जा रहे हैं कहीं पर काम करने के लिए तो आप जाइएगा तो ये भी कह सकते हैं काम मिल भी सकता है, काम नहीं भी मिल सकता है, जरूरी ना नहीं कि मिल भी करेगा। तो आपके संभावना व्यक्त हो रही है, एक हो सकता है, एगो नहीं हो सकता है। यानी कि आप कोई चीज़ के जो उम्मीद जता रहे हैं, कोई चीज़ की उम्मीदें बता रहे हैं, आज बारिश हो सकती है, बारिश नहीं हो सकती है, दोनों में से कोई कंडीशन हो सकता है कि तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये हो सकते हैं ना, सुनिए नेता का यही कंडीशन हो सकता है। कोई काम कीजिएगा दो ही चीज़ हो सकता है, कि तो होगा और नहीं तो नहीं होगा। यानी कि आप रियल में कोई काम कीजिएगा तो दो चीज़ें से कह सकते हैं कि आप एक ही तो कहिएगा कि वो काम हो सकता है और नहीं तो नहीं हो सकता है। यानी कि आप उम्मीद उसके लिए बना सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आज हम शाम को पढ़ेंगे, तो आप जरूरी नहीं कि पढ़ भी कीजिएगा, पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। यानी किसी काम को करने के लिए जो आप उम्मीदें बना रहे हैं ना, किसी काम को करने के लिए जो उम्मीदें बना रहे हैं, उसी उम्मीद को प्रायिकता कहते हैं। सीधा सामान्य भाषा में, किताबी भाषा में ढेर चीज़ लिखल है। कोई काम करने के लिए जो आप उम्मीद बना रहे हैं ना, कोई उम्मीद कि आप हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो कोई चीज़ के काम करने की आप जो उम्मीदें बनाते हैं, कोई संभावना व्यक्त करते हैं, वही संभावना ही क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। एक बात आप बता सकते हैं, प्रायिकता कहा कि कोई काम आप करने के लिए, कोई काम करने के लिए जो उम्मीद का मतलब क्या, संभावना, उम्मीद या संभावना, जो उम्मीद या संभावना आप व्यक्त करते हैं, व्यक्त करना ही क्या कहलाता है बाबू, प्रायिकता कहलाता है। आपको हम सामान्य भाषा में बताए हैं, ठीक ना। आपको किताबी भाषा में हम खुद को नहीं याद है कि कैसे बोलेंगे। ये सामान्य भाषा में आपको याद रखना है कि प्रायिकता है क्या होता है। कोई काम के उम्मीद को जताना ही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। कहिएगा कि आप तो दो खाली बात बताएं, क्या बात बताएं कि कोई काम कीजिएगा तो दो बातें आ सकती है। बात नंबर एक कि काम वो 100% हो सकता है, और काम नंबर उसमें दूसरा कंडीशन कि तब काम साफा नहीं हो सकता है, और दूसरा कंडीशन कि इसके बीच में हो सकता है, कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बात समझ में आ रहा है क्या बोले, तीन कंडीशन हो गया कि तब काम 100% संभव हो सकता है, नहीं तो काम 0% भी संभव हो सकता है। यानी कि पूरा का पूरा सही हो सकता है, नहीं तो पूरा का पूरा गलती हो सकता है, और तीसरा कंडीशन कि गलती भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो तीन कंडीशन आपके लिए बन रहे हैं। इसका मतलब कभी भी प्रायिकता का आंसर तीन ही हो सकता है। कहिएगा तीन का आंसर कौन होगा, बता दीजिएगा, हम बता देंगे। आपके पूरा किताब में देखिएगा तीनों का आंसर है, आपके आंसर सीट में जाकर देख लीजिएगा। सुनिए अब क्या आंसर होगा, ठीक है। 9th क्लास के बता दिए हैं, ये इतनी खुश भैया जान दीजिए कि तीन का आंसर कौन हो सकेगा, ठीक है ना। प्रायिकता के लिए बातें क्या बोले, प्रायिकता किसी के काम को कीजिएगा तो तीन तरह से आप व्यक्त कर सकते हैं। कि तो उसके काम को 100% करने के लिए कहेंगे, नहीं तो उसके काम को होने की संभावना 0% हो जाएगी, और नहीं तो 0% 100% के बीच में। यानी कि आप संभावना व्यक्त कीजिएगा, काम हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बोलिएगा, कैसे कैसे बोल रहे हैं तो सुनिए। हम बोले आपसे कि आज बादल घिरा है, बारिश होने की संभावना है या नहीं, जरूर है कि बादल घिरा है तो बारिश होगा भी करेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि संभावना 0 से 100% के बीच में है ना। माने अभी संभावना रियलिटी मालूम ना कितना परसेंट होगा, यानी कि 0 से 100% के बीच में होगा। कोई संभावना अगर पूर्णतः सही है तो 100% कहेंगे, और कोई संभावना पूर्णतः गलत है तो 0% कहेंगे। और कोई संभावना अगर व्यक्त किया जाता है कि मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो 0 से 100% के बीच होता है। 0% भी नहीं होता है, 100% भी नहीं होता है। यानी कि इसके बीच में क्या होंगे, इसके मान होंगे। पहला कंडीशन का बताएं कि बादल घिरा है, बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन है कि ना। अच्छा एक बात बताइएगा, तो ये तो 0 से 100% के बीच में हो गया। और दूसरा कंडीशन, एक आपसे बात पूछते हैं, किसी लड़का का जन्म 5 मार्च 2010 को होता है। कोई लड़का का जन्म 5 मार्च 2010 को जन्म होता है,
तो ये बताइएगा आप कि उसका बर्थडे 5 मार्च 2011 को आ रहा है, क्या ये संभावना सही है 100% कि 100% गलत है कि साफा नहीं है? सही है। हम पूछे 5 मार्च का 2010 में जन्म हुआ है लड़का का, अब हम आपसे बातें करें कि 5 मार्च 2011 को उसका बर्थडे मनेगा, ये संभावना सही है 100% कि साफा गलत है कि 0 से 100% बीच में? बीच में। हाँ बोले क्या बात है, कोई चीज़ की अगर संभावना अगर उकरा में कोई गलती है ना निकाल सकते हैं तो मतलब समझिए 100% सही है। अच्छा बोलिएगा अगर 5 मार्च का और छोड़ के जन्म दिन बन सकता है का? बोलिएगा ना अपने से, आप संभावना व्यक्त कीजिए। अगर संभावना सही हो जाएगा तो मान जाएंगे आप। अभी 1 साल पहला बर्थडे है, पहला हम बात ठीक है 5 मार्च 2012 ठीक बात बोले, हम कह रहे हैं पहला बर्थडे है का 5 2012 का मानेगा? हम कह रहे हैं कि 5 मार्च 2010 का लड़का का जन्म हुआ है और उस लड़का का बर्थडे पहला 5 मार्च 2011 को मन रहा है, क्या संभावना 100% सही हो सकता है? बोलिए ना, खुद से डिसाइड कीजिए। सही हो सकता है? सही होगा 100%। क्या उसका दूसरा भी कोई बर्थडे आ सकता है 5 मार्च को छोड़ के पहला? अरे पहला बर्थडे पहला साल का आ सकता है? नहीं आ सकता है, यानी कि पूर्णतः सही है, यानी कि 100% सही है। और दूसरा बात बताइए, हाँ अब उनका आगे छोड़ा नहीं बताइए। तो एक दूसरा कंडीशन बोला, दूसरा कंडीशन क्या बना कि कोई संभावना 100% सही हो गया। अभी एग्जाम्पल और देंगे, अब सुनिएगा। पहला कंडीशन क्या बताएं कि बोले बातें आपसे कि बारिश से होने की संभावना बातें की है, बादल घिरा है, बादल क्या है? घिरा है। तो आपको पूछा गया क्या बारिश से हो सकती है या नहीं हो सकती है? बोलिए संभावना क्या हो सकती है? दोनों हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और दोनों के बीच में भी हो सकती है। बात कंडीशन है ना। अरे तो बारिश होने के लिए गिना जाएगा। अब आ जाए कंडीशन नंबर तीसरा। कंडीशन नंबर तीसरा, अच्छा एक बात बताइए, जाड़ा के अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बात ठीक है ना? सभी लोग स्वेटर पहन के घूम रहे होंगे, संभावना बन सकता है? स्वेटर पहन कर सभी लोग सामान्य ताप पर परिभ्रमण कर रहे हैं, सामान्य ताप पर परिभ्रमण कर रहे हैं। अच्छा बोलिएगा, बात क्या बोले? एक लोग के लिए बातें नहीं कह सकता है, बात बोल रहा है सभी लोगों के लिए। स्वेटर पहनकर सभी लोग सामान्य ताप पर परिभ्रमण कर रहे हैं। आवेगा सीजन है गर्मी का, सीजन है गर्मी का। अच्छा बोलिएगा बाबू, बात का सोचिए थे, देर नजर मारता रहे हैं तो देखा था नहीं का घास का लिखत बड़ू बाबा ताकत नहीं। बातें क्या बोले बाबू सुनिए, हम बात बोले हैं कि कोई स्वेटर पहनकर सभी लोग गर्मी के दिनों में सामान्य ताप पर परिभ्रमण कर रहे हैं। सामान्य ताप मतलब जितना ताप पर लोग आराम से रहते हैं उस ताप की बातें कर रहा है ना। कोई आपका पानी के लिए वहाँ पर व्यवसाय के ठंडा किया जाएगा, मौसम बदला जाएगा, आपको एसी लगाया जाएगा, कोई चीज़ नहीं लगेगा, कूलर लगाएगा, कोई चीज़ नहीं लगेगा। सीधा सा कह रहे हैं कि सामान्य ताप पर है, जिस ताप पर आप कोई रह सकता है उसी ताप पर आपको कह रहे हैं कि सभी लोग, एक लोग के लिए बातें नहीं कर रहे हैं, सभी लोग स्वेटर पहन कर रह रहे हैं, सीजन है गर्मी का। ऐसा कब संभव हो सकता है? हो सकता है संभव। अगर सभी लोगों पर लागू हो सकता है तो कहेंगे 100% सही, अगर कोई पर लागू नहीं हो सकता है तो 100% गलत। बोलिए सही हो सकता है? नहीं हो सकता है, यानी कि पूर्णतः का है गलत है, लेकिन ये पूर्णतः का है सही है। इसका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, यानी कि इसकी संभावना 0% और 100% के बीच में। लेकिन 0% 100% होगा? नहीं होगा। 0% 100% नहीं होगा, बल्कि 0% 100% से बीच में रहेगा। अच्छा एक बात बोलिएगा, तो लड़का के लिए बात करें, लड़का का जन्म 5 मार्च 2010 को हुआ है, उसका पहला बर्थडे 5 मार्च 2011 को मन रहा है, क्या संभावना सही है कि गलत है? सही है। बात क्या बोले आप? सही है। क्या इसमें गलती आप काट सकते कहीं पर? नहीं काट सकती है। अच्छी बोलिएगा, तो अब इसमें आ जाइए, क्या बोले कि सभी लोग गर्मी का मौसम में स्वेटर पहनकर परिभ्रमण कर रहे हैं, क्या संभावना सही हो सकता है कि गलत हो सकता है? पूर्णतः सही हो गया, पूर्णतः गलत? पूर्णतः गलत, यानी कि इसकी संभावना 0%, इसकी संभावना 0%, इसकी संभावना 100%, इसकी संभावना 0 से 100% के बीच में। बातें बोले ना, अब बातें बोलते आंसर कैसे आएगा सुनिए। ठीक है, ये देखिए आप, तब बात क्या बोले 0%, 0 से 100%, 0 आप एक बन सकता है तीसरा कंडीशन 100% के लिए। तो सुनिए आप बात इरेज करते हैं। 2 को बर्थडे का बात हुआ, बाबू लाइट कर पहला खोल दीजिए आप। आइए बाबू,
तो देखिए परिभाषा जो लिखे हैं उसी परिभाषा में उसका देखिएगा एक तरह से उसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए बताते हैं क्या बात कि कोई आपके बातें लिखा कि कोई काम आप करने के लिए कर रहे हैं तो कोई काम आप कीजिएगा ना, कोई काम कीजिएगा तो उसमें उम्मीदें आप जता सकते हैं। उम्मीदें क्या जता सकते हैं कि कोई काम 100% उम्मीद के लिए सही हो सकता है, कोई काम 100% उम्मीद के लिए गलत हो सकता है, और कोई काम है 0 से 100% के बीच में कर सकते हैं। तीन गो बातें इसके लिए, तीनों कंडीशन के लिए हम एग्जाम्पल दिए। अच्छा बोलिएगा तो एक बोले थे 0%, एक बोले थे 100%, एक 0 से 100% के बीच में, यही 3 कंडीशन बना था ना। तो यही बात बोलिएगा, तीनों कंडीशन में बातें क्या बोले थे कि जिस कंडीशन में पूर्णतः गलत होगा, बातें कोई पर लागू नहीं होगा, तब वो क्या है गलत है, तब वो क्या है गलत है। सब कोई पर लागू हो जाएगा मतलब उस साफा के लिए सही होगा, मतलब क्या सही है सीधा के लिए। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बात बताइएगा तो अब कहिएगा आंसर कितना लिखेंगे, सुनिए बातें कहते हैं। कोई आप बात का बोले कि कोई लड़का का जन्म 5 मार्च बोले थे 2010 को होता है, और उस लड़का का पहला बर्थडे फर्स्ट बर्थडे मानता है आपको 5 मार्च 2011 को मानता है बर्थडे। तो बोलिएगा इसके संभावना 100% सही है, मानेगा ही ना पहला बर्थडे 2011 का 5 मार्च को, यानी कि उसकी परिकता का मान हर समय 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। कोई पूछ सकता है आपसे मुझबानी कि कोई लड़का का जन्म हुआ है 5 मार्च 2010 को, तो उसका अगला बर्थडे पहला बर्थडे 5 मार्च 2011 को मन रहा है, ये बता दीजिए उसका परिकता का मान कितना होगा। कहेगा आपके परिकता का मान कितना होगा, तो 1 होगा। तो आप कहिएगा तो हम परिकता के लिए सूत्र जानते हैं, क्या रटे हैं, रटले हैं, जानते हैं कि पी या प्रोबेबिलिटी कोई इफेक्ट के लिए, कोई घटना के लिए निकालिएगा ना, तो कहता है जिसमें कोई घटना घटित होती है और जितना आपके संभव घटनाएं होती है ना कुल के लिख दीजिए, वो होता है परिकता। तब पूछिएगा कि करा में माने ना मालूम हो तो अब हम कैसे निकालेंगे। कहिएगा कोई कहता है कि अभिप्रयोगों के जिसे कोई आप अभिप्रयोग करते हैं तो उसमें घटित होने वाली एक घटना के लिए ऊपर लिखा जाता है, और जितनी घटनाएं घटती है उसको कहाँ लिखा जाता है, नीचे में लिखा जाता है। तो कहिएगा लड़का का तो बर्थडे मन रहा है 5 मार्च 2011 को, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे कुल संभावना कितना व्यक्त किया गया, यानी कुल उसका अभिप्रयोग की संख्या कितनी होगी, और जिसमें घटना घटित होगी उसकी अभिप्रयोग की संख्या कितनी होगी। तो बात है ना। तो इस तरह के आपके लैंग्वेज में देगा ना तो आपको कभी नहीं बनेगा, सूत्र से आप निकाल लीजिएगा। तो बातें क्या बोले, जिसके होने की संभावना 100% सही, उसके परिकता का मान कितना 1। अब बात क्या बोले कि गर्मी के दिन है और सभी लोग स्वेटर पहने हुए हैं, का उसका परिकता का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि पूर्णतः गलत है। सभी लोग कभी गर्मी के दिन में स्वेटर पहन ही नहीं सकते हैं, पहन सकते हैं नहीं, तो उसके लिए परिकता का मान 0 होता है, उसके लिए परिकता का मान 0। तो कहिएगा सूत्र पर ना बना सकते हैं, बना दीजिए अंतर हम यहीं पर है, नहीं बन सकता है, बिना ई लैंग्वेज के नहीं बना सकते हैं आप, ठीक है ना। आप पता कैसे कीजिए कितना अभिप्रयोग किए, कितना परीक्षण किए, कितना उसमें घटनाएं घटित हुई, ठीक है ना। तो ऐसे बातें जब होती है 100% और 0% के लिए, तो इसी तरह से लिखा जाता है। कोई काम पूर्णतः सही है, सभी पर लागू है, मतलब उसका मान कितना है 1, यानी कि परिकता का मान कितना होगा 1 होगा, और जो संभावना पूर्णतः गलत है उसका मान 0। अब बात रहेगा 0 से 100% के बीच में। तो आ जाइए 0 तो 100% के बीच में, मतलब इसका आंसर होगा दोनों के बीच में, एगो पूर्णतः सही हुआ, एगो पूर्णतः गलत हुआ, दो होगा ना। तो यानी कि कोई भी परिकता का मान 0 से 1 के बीच में, लेकिन 0 और 1 भी हो सकता है, 0 और 1 भी हो सकता है, यानी कि 0 से बड़ा लेकिन किससे छोटा, 1 से छोटा हो सकता है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, और क्या कह सकते हैं 0 के बराबर और 1 के बराबर हो सकता है। कहते क्या बातें बोले, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 1 से क्या बोले 1 से छोटा, 1 के बराबर, 0 के भी बराबर, तीनों बात बोले। 0 के भी बराबर हो सकता है परिकता का मान, 1 के बराबर भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में। अच्छा एक बात बताइएगा तो हमको, इसका मतलब कोई भी आंसर परिकता के लिए निकालेंगे तो उसका आंसर कितना होगा, तो आंसर कभी भी की तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, और नहीं तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो आप आंसर पूरा बुक उलट लीजिएगा ना, कब वो करा में 1 से मान अगर कहीं पर दिखाई देगा ज़्यादा तो हमारा आंसर दिखा दीजिएगा। कोई भी किताब हो हमें आंसर कब देवे ना करेगा 1 से मान ज़्यादा, देख लीजिएगा पूरा किताब उलट लिया परिकता का 2500 क्वेश्चन है ना, 2500 क्वेश्चन में कहीं 1 से मान ज़्यादा नहीं आंसर दिया होगा, देख लीजिएगा बाबू। हाँ ज़्यादा हूँ पर टिक मार सकते हैं, देख लीजिए लिखा है, कबो नहीं दे सकता है, ना देगा आंसर की तो देगा 0 और 1 के बीच, नहीं तो 0 और 1। अरे तो बाबू 0 के नज़दीक ना है। देखिए आप सुन लीजिए बात, आपके लिए बातें क्या पूछ सकता है, सुनिए आप, सुनिए आंसर देख लीजिएगा आप घर जाके। राजबली सुने तनी, 0 से 1 के बीच में, 0 और 1 भी। अच्छा बोलिएगा बात क्या बोले कि कोई भी आपके
बात क्या बोले, कोई भी आपका परीक्षा का आंसर पीछे बाबू बेंच कर लेता था, पीछे पीछे कर लीजिए, पीछे हिल रहा है, पीछे बेंच कीजिए ना, पीछे बेंच के पीछे खींचिए खींचिए, पीछे पीछे खींचिए खींचिए, और क्या हो जाए कोई दिक्कत नहीं, खींचिए पीछे, चलो ठीक बा। सुनिए बाबू, आप क्या बात बोले, कोई संभावना आपका 100% सही होगा, नहीं तो 100% गलती होगा, और नहीं तो 0 और 100% हो सकता है, यानी कि संभव भी हो सकता है असंभव भी हो सकता है। यानी कोई परीक्षा के लिए आंसर आपको देखना होगा ना, तो देखिएगा 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच के कहने का मतलब होता है कि 1 से मान छोटा, 0 से मान बड़ा, यानी कबो आपके परीक्षा का मान निगेटिव वैल्यू नहीं होगा, जिसमें निगेटिव वैल्यू दिखा देते आंसर गलती है, कहिएगा कहाँ है, कहिएगा 0 से छोटा हो गया, बल्कि आंसर होता है 0 से बड़ा। और कहीं पर 1 पॉइंट फलना चिलना ढीलना कुछ लिख देना तो समझिए कि साफा गलती है, साफा गलती। 1 पॉइंट कसहूँ लगा आंसर खत्म, 2 दिखाई दे दी आंसर गलती, 3 दिखाई दे दी आंसर गलती। सीधा सोच लीजिएगा 0 पॉइंट कुछ कुछ हो, 0 पॉइंट अगर कुछ कुछ हो तब आंसर सही होगा, और जैसे ही कोनो अंक के साथ पॉइंट लग जाए मतलब समझिएगा परीक्षा का आंसर गलती है। क्या बोल दी बात, 0 के साथ में पॉइंट लगा रहेगा खाली आंसर में तब वही सही है, और नहीं तो कोई 0 के साथ में अंक दूसरा कोई छोड़ कर लगा है पॉइंट में तो आंसर परीक्षा का हो ही नहीं सकता। देख लीजिए पूरा किताब। अब आज ये बात कहा था 1 कब होगा, तब संभावना पूर्णतः सही होगा, तब क्या होगा 1 होगा। संभावना पूर्णतः गलती होगा तो संभावना के परीक्षा क्या होगी 0 होगी। तो आंसर आपका 3 ही देखना है, का 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 0 और 1 के बीच में। तो कहिएगा पहचान कैसे करेंगे, और कहिएगा ना कि हम ना याद करें हैं ना कि सूत्र में क्या लिखता है, तो कब ऊपर वाला माना नीचे रखा है तो नीचे माना ऊपर रखा है, बात बताएं का आंसर होगा, कोई दिक्कत ना है। सुनिए आप बताते हैं आपको, सूत्र लिखाते हैं, बोलिए P प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्ट, कोई आपके घटना दे दिया और कह रहा है उसकी परीक्षा का आपका सूत्र क्या होगा। आ जाइए, परीक्षा के लिए सूत्र लिखते हैं, याद है आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है, याद है सूत्र परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए सूत्र याद है। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हो रही है, अभिप्रयोगों की कुल संख्या जिसमें घटना वो घटित हुई, यानी कि अभिप्रयोग की कुल संख्या जितना आप अभिप्रयोग किए रहेंगे वो नीचे में, और जिसमें वो घटना घटित हो रहेगी वो क्या लिखेंगे ऊपर में। अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, और नीचे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या जितना आप अभिप्रयोग किए। अभिप्रयोग का मतलब कितना आप परीक्षण किए हैं, कितना आप प्रयोग किए उसे, ठीक है ना। अभिप्रयोगों के कुल संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभिप्रयोगों के कुल संख्या। ये आपका सूत्र हो गया, बेसिक सूत्र, जो कि आपका परीक्षा के लिए सूत्र होता है। ये परीक्षा आपको निकालना होगा, परीक्षा, तो परीक्षा के लिए सूत्र क्या हो सकता है कि अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना क्या हुई घटित हुई। तो जितना आप अभिप्रयोग किए रहेंगे तो उसको अभिप्रयोग की कुल संख्या नीचे में लिखना होगा, और जितना में घटना घटित रहेगा उस घटना घटित होने के आपको अभिप्रयोग कहाँ लिखना होगा ऊपर में। तो कहिएगा मान के कर ज़्यादा के कर कम। अच्छा ये बताइएगा, कह रहा है कि एगो गाँव में सभी लोग एक साथ है, एगो कह रहा है कि एगो गांव में एक परिवार के लोग एक साथ है, बोलिएगा संख्या किस में ज़्यादा होगी, गांव वाले के परिवार वाले में की, गांव वाले की क्या होगी संख्या ज़्यादा होगी। इसका मतलब हमें कुल की बातें कर रहा है, लेकिन इसमें एगो के बात कर रहे हैं कोई की। तो बोलिए ऊपर का मान ज़्यादा कि नीचे का मान ज़्यादा, नीचे का मान क्या होगा ज़्यादा। तो बोलिएगा ऊपर का मान कभी भी कम नीचे वाला से, तो कर वैल्यू असही का आप जानते होंगे कि कबो अगर 1 से मान कबो ज़्यादा ना आ सकता है, तो असू आप बता सकते हैं परीक्षा का मान कबो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कोई आपका प्रयोग कोई घटना घटित होगा तो कबो निगेटिव में घटित हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या बराबर है, हम बोलना रहे बाबू आप बराबर हो सकता है। और 100% कैसे सही हुआ, 100% सही कैसे हुआ, जब दोनों का मान क्या हो गया बराबर, यानी घटना उतना ही घटित हुआ जितना उसका अभिप्रयोग किया गया। कहिए कैसे, कैसे देखिए कैसे 5 मार्च 2010 का जन्म हुआ, लड़का का अगला बर्थडे 5 मार्च 2011 को माना, आप प्रयोग कितना किए, एक किए प्रयोग। क्या बात बताएं कि 5 मार्च लड़का का 2010 को जन्म होता है, 5 मार्च 2011 को उसका बर्थडे मनता है, पहला बर्थडे। तब बात क्या बोले कि हम प्रयोग भी कितना किए अभी, एक है, और कुल अभिप्रयोग भी कितना हुआ। तो घटना जिसमें घटित हुआ उसका भी मान कितना 1, और कुल घटना जितना घटित हुआ उसको अभिप्रयोग कितना किए 1, यानी कि 1 कटेगा तब कितना आंसर 1, यानी कोई संभावना 100% का है सही है। तो आप उसका मान 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है। तो एक बात आपसे कोई पूछ सकता है कि कोई आप परीक्षा के लिए कोई आप सूत्र लिख रहे हैं, आप आंसर निकाल रहे हैं, तो आप कुछ में कंडीशन बता सकते हैं, कंडीशन बता सकते हैं कि कभी भी नीचे वाला वैल्यू हर समय ज़्यादा रहेगा। यानी कि
वो नीचे में 3 है तो ऊपर में कहीं ना कहीं 3 से छोटा ही होगा, अंदर 3 के बराबर होगा। 3 के छोटा होगा नहीं तो 3 के बराबर होगा। कोई हो सकता है, 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, लेकिन तीनों भी हो सकता है। कहिएगा 3 कब होगा? जब संभावना का 100% घटने की संभावना रहेगी तब, यानी कोई काम के 100% घटने की संभावना रहेगी तब उसका परिकता का जितना भी प्रयोग किए रहेंगे उतना ही उसमें घटना भी क्या होगी, घटित होगी। अब एक बात और बता दीजिएगा, यानी कि नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू के बड़ा कब हो नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं का? तो इतना बता दीजिए, तब इसका मतलब इसका परिकता का मान कोई परिकता निकाल दीजिए, 1 से मान का होगा, कभी भी छोटा होगा, या 1 के बराबर होगा, और 0 के बराबर हो सकता है, और 0 से बड़ा हो सकता है। बात समझ गए हैं? कोई आंसर मिलाने के लिए बोलेगा, मिला दीजिएगा। आ जाइए बाबू। अब तो अब इसके लिए सूत्र आपको शॉर्ट में लिख देते हैं कि P बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसमें ई घटना घटित होती है, तो आपको होता है एनी बटा में एनएस, एनी बटा में एनएस, एनी बटा में एनएस। रिकॉर्डिंग चालू है ना? चलिए, एनी बटा में एनएस, यानी कि ई जिसमें घटना घटित हुई है, और एस मतलब जिसमें सभी का प्रयोग कितना आप किए हैं, तो पी बराबर एनी बटा में एनएस। आप सूत्र याद रखिएगा। आप हिंदी में लिखने से ठीक है, आप इंग्लिश में लिख दीजिए शॉर्ट में कि पी बराबर एनी बटा में एनएस, ठीक है ना? इस सूत्र आपको याद रखना है। चलिए आ जाइए बाबू। अब आपसे और बात का पूछता, सुनिए। अब तो आपको इस सूत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? वीडियो को पॉज करो, तनी पॉज। सुनिए बाबू, अब बताते हैं आपके बात है। एक बात बोले हैं कि कोई के आंसर 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 0 और 1 के बीच में हो सकता है। तो सुनिए अब बात क्या बनता है परिभाषा के लिए। एक बनता है आपको संभव घटना, संभव घटना, और दूसरा बनता है असंभव घटना, और तीसरा बनता है एक सांप्रदायिक घटना। कहिए क्या है जी? सांप्रदायिक घटना ना, दोनों के बीच में ना, वो दोनों के बीच में कोई है ना, छोड़ दीजिए आप। दोनों के बीच में लगे कुछ हो ना, कोनो घटना ना, सीधा कहिएगा कैसे? कोई चीज़ के आपका फिक्स रहेगा ना, तब आप किसी को डिसाइड कर सकते होगा का। अब इसमें है कि आप संभव है मतलब सही के सही पूरा है, असंभव है मतलब साफा के साफा गलती है, और सांप्रदायिक है मतलब 50% कह रहे हैं सही है, 50% गलती है। तो 3 को बन रहा है। अब कहिएगा 0 से 100 के बीच में, तो आप फिक्स ना बता रहे कितना % सही है, नहीं बता रहे, इसका मतलब उसके लिए कुछ ना। तो कहते 100% सही होगा, नहीं तो साफा 100% गलती होगा, एक में 50% सही होगा, 50% गलती होगा। तो तीनों का परिभाषा लिख दिए, समझिए। कहिएगा कैसे? तो देखिए, कोई आप काम कीजिएगा, उस काम का होने की अगर उम्मीदें आप 100% सही रखते हैं ना, कि 100% होकर करेगा काम, तो उसे कहा था संभव घटना। क्या कहते हैं? संभव घटना। यानी कोई काम का होने को निश्चित है कि कोई काम होकर करेगा, तो यानी कि उसको क्या कहते हैं? संभव घटना। दूसरा असंभव घटना, कोई काम के होने के पूर्णतः चांस खत्म है, यानी कि पूर्णतः चांस आप गलती लगा रहे हैं, आप उम्मीदें गलती कर रहे हैं, तो वो क्या है? असंभव घटना। और तीसरा होता है सांप्रदायिक घटना, कि कोई उम्मीद आप जता रहे हैं, वो 50% सही भी हो सकता है, 50% गलती हो सकता है। कोई बारिश होने की है, क्या जरूरी है कि 50% सही है, 50% गलती है? नहीं है, जरूरी नहीं है। वो 20% सही हो सकता है, 80% गलती हो सकता है। बात है कि ना? लेकिन अच्छा ही बताइएगा बात, तो कहिएगा कौन 50% सही होगा, कौन 50% गलती। और देखिए उदाहरण पहले बताते हैं कि 100% के 1 होगा, असंभव वाला यानी कि आप 0 होगा। कहिएगा 50% वाला कौन होगा, कि 50% सही होगा, 50% गलती। तो बातें बताते हैं। अब सिक्का को उछालिएगा ना, आप सिक्का को उछालिएगा तो उसमें संभावना 2 तरह का बन सकता है। क्या बन सकता है? कि तो है हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। क्या करा में ऐसा उम्मीद बा का कि जदका हबेरी में हेड आई, जदका हबेरी ऐसा उम्मीद रख रहे हैं? आप अपने से सोचिएगा, आप सिक्का उछालिएगा तो उम्मीद क्या बन सकता है? कि तो कर में हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। क्या करा में चांस दोनों के सेम बा के बेसी हो सकता, कम हो सकता। कि तो आप फेंकिएगा तो 100% कह सकते हैं कि 50% उम्मीद है को में हेड आएगा, और 50% उम्मीद है कि टेल आएगा। आप कोई दूसरा उम्मीद लगा सकते हैं? आप ये कह सकते हैं का कि ज़्यादा बेरी हेड आएगा, कम बेरी टेल आएगा? उम्मीद ही लग सकते हैं कि हम 100 बेरी सिक्का के बिक रहे हैं, ये उम्मीद आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मैं 100 बेरी में 98 बेरी आप हेड लेंगे, चाहे 60 बेरी हेड लेंगे, गारंटी रख सकते हैं? नहीं रख सकते। यानी कि आप कह सकते हैं कि भले कि 50% उम्मीद रख सकते हैं कि हम 100 बारी बिके ना, तो 50 बारी हेड आ गया, अब 50 बारी क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। या पे इसका उम्मीद मतलब आप क्या बना रहे हैं? कि उम्मीद आप बना रहे हैं कि 50% सही है, 50% क्या है? गलत है। तो ऐसी घटना को कहा जाता है सांप्रदायिक घटना। अब कहिए दूसरा एग्जाम्पल, आप दूसरा सुनिए। आपसे बातें क्या पूछा गया कि आप पासा फेंक दिए। पासा का मतलब आप जो लूडो चकल खेलते हैं वही पासा कर रहे हैं। तो पासा जो खेलते हैं तो उस पासा पर आप 1 से 6 तक होंगे देखे होंगे,
1 से 6 तक अंक देखे होंगे तो आप उसे जब फेंकिएगा तो आप ये बता सकते हैं ना कि आप फेंके हैं तक तो ऊपर में उसका आ सकता है 1 2 3 4 5 या आ सकता है 6, यही आ सकता है ना। यानी कि आप ये बता सकते हैं कि कोई में अंक है जो 100% वही आएगा। अच्छा, कोई ऐसे बता सकते हैं कि कोई अंक है जो 20% उम्मीद है कि वही आएगा। आप उम्मीद ऐसा ना बता सकती है, लेकिन ये कह सकते हैं ना कि यही 6 में से कोई ना कोई एगो अइबे करी। ये कह सकते हैं कि ना ये निश्चित बा कि ना कि कोई ना कोई एगो चांस बना ताटे। यानी कि सभी के लिए आप समान उम्मीदें रख रहे हैं ना, तो समान उम्मीदें रख रहे हैं मतलब 50% उम्मीद रख रहे हैं। कोई चीज़ पर अगर 100% संभावना नहीं लाकर सभी के लिए 100% सही होता है, यानी कि उम्मीद कितना परसेंट है 50%। अगर आप सिक्का को बिगिएगा ना एक तो ये उम्मीद जता सकते हैं ना कि हेड हो सकता है नहीं तो टेल हो सकता है। यानी कि उम्मीद कितना कितना रखना है बराबर बराबर, यानी कि 50-50%। तो कोई चीज़ के घटना घटित हो रहा है और उसकी उम्मीद अगर 50-50% रख रहे हैं तो संप्रायिक घटना के नाम से जानी जाती है। और संभव घटना उस घटना को आते हैं जिसे 100% घटित होने की संभावना रहती है। इसका हर समय आंसर 1 होगा। और संभव घटना उस घटना को आते हैं जिसके घटित होने की संभावना पूर्णतः क्या होगा, गलती होगा, यानी कि 100% गलत होगा और इसका आंसर जो होता है 0 होता है। ऐसी सांप्रदायिक घटना वह घटना होती है जिसमें कोई घटना के घटित जब होगा तब बराबर बराबर उम्मीदें जताई जाती है। एक यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन बराबर कहा जाता है कि ये आ सकता है, नहीं तो ये आपका हेड आ सकता है, नहीं तो आपका टेल आ सकता है। दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। 50% उम्मीद रहता है, यानी कि इसका 50% उम्मीद है। मतलब आंसर कितना 1/2। 1/में खत्म हो गया ना, पॉज करना। देखिए बाबू क्या बात बोले कि सांप्रदायिक घटना कोई घटित होता है तो बात क्या बोले कोई चीज़ के होने की संभावना बराबर बराबर होगी। यानी कि आप एक सिक्का बिकेगा तो की तो हेड आ सकता है, नहीं तो क्या आ सकता है टेल। यानी कि दोनों की उम्मीदें समान है कि ना, तो कहिएगा करें सर तो 50% तो 50% 1/2 कितना 1/2 सीधा आ जाइए। तो इसका आंसर अब आज संभव घटना किसे कहते हैं। तो संभव घटना वह घटना है जिसमें किसी घटना का होना 100% का होता है, 100% निश्चित होता है, 100% निश्चित होता है। वह क्या कहलाता है बाबू, संभव घटना कहलाता है। और कहिएगा आंसर इसका कितना होगा, तो आंसर जो होता है हर समय कितना होगा 1 होगा। कहिए बीच में ना होगा ना, बीच में ना होगा, कितना होगा 1 होगा। आ जाइए अब कहता है कि असंभव घटना है क्या, तो बातें क्या बोले कि असंभव घटना वह घटना होती है जिसमें घटित होने की संभावना कितने बताई जाती है 100% गलती बताई जाती है, यानी कि 0% सही बताई जाती है। तो कहता है कि जिसमें किसी घटना का होना 100% अनिश्चित हो। 100% अनिश्चित का मतलब 0% सही, 100% अनिश्चित का मतलब 0% सही। ऐसे ना बुझाएगा होगा तो कहेंगे आप 100% लड़की नहीं है। अब 100% लड़की नहीं मतलब है का सही में 100% लड़का है। यानी कि कह 100% अनिश्चित है, 100% अनिश्चित है, यानी कि 100% का है गलती है। 100% अनिश्चित होता है तब वो क्या कहलाता है असंभव घटना। कहिएगा आंसर, तो आंसर होगा आपको 0 होगा। कितना आंसर होगा 0 होगा। तो एक का आंसर 1 होगा, परीक्षता का मान कितना होगा 1 होगा। असंभव घटना के लिए परीक्षता का मान 0 होगा। कहिए सांप्रदायिक घटना, तो सांप्रदायिक घटना वह घटना होती है जिसमें किसी घटना के घटित होने की संभावना की तो आप 50% उम्मीदों के साथ रखते हैं। यानी कि कोई चीज़ के घटित होने की संभावना क्या करते हैं बराबर जताते हैं, बराबर बताते हैं या जताते हैं, बराबर बताते हैं तो वह घटना कहलाती है सांप्रदायिक घटना। तो 50% उम्मीद मतलब 1/2। आंसर कितना हो तो 1/2। कहिएगा कैसे, कहिए कैसे 1/2 ना। 50% उम्मीद बता रहे जब उसमें अभिप्रयोग की कुल संख्या अगर 2 होगी ना तो उससे 1/2 होगा। कहिएगा कैसे, कहिएगा एक से बेसी। कहिएगा हाँ, जैसे हम आपको एक पासा भी फेंक दिए तो 50% तो सभी के लिए बराबर उम्मीदें हैं। तो कहिएगा पे 2 आने की संभावना क्या है, तो 2 पे 1 बार आ सकता है। आपका कुल अभिप्रयोग है 6, तो 1/6। तो एक आंसर ही मत कहिएगा 1/2 होगा। 1/2 तब होगा जब उसमें अभिप्रयोग की संख्या कितनी होगी 2 होगी। यानी तो अभिप्रयोग की संख्या बढ़ेगी तो इसका नीचे वाला में मान क्या होता जाएगा बढ़ेगा। बात समझ गए। तो 1/2 भी हो सकता है, 1/6 भी हो सकता है, 1/8 भी हो सकता है, 1/52 भी हो सकता है। कहिए कैसे 1/52 करें। यहाँ पे ताश के पत्ता, आपको ताश के गड़ी दिए गए है और उस ताश के गड़ी में से अगर पूछ रहा है
कि एक आप बदशाह निकाल दीजिए। कितना बदशाह? एक बदशाह निकाल दीजिए। तब पता निकालिएगा तो में से एगो बदशाह चुनने की परीक्षा क्या होगी, तो आप 52 पता रहेगा ना। अब एगो आपके काली चिड़िया होती है, आपके लाल होते हैं, उसमें गुलाम होते हैं, बेगम होते हैं, सब होते हैं, तो उसमें एक 4 पत्ते ही होते हैं। तो आपके 4 पत्ते होंगे, आपके बदशाह के 4 पत्ता, यानी कि उसमें कुल पत्तों की संख्या बदशाह की कितनी? 4 और कुल में कितना? 52। तो 4 बटा में 52 यानी कि 1 बटा में 13, 1 बटा में 13। ये आपके ताश वाला बातें ही बताएंगे परीक्षा के लिए। तो बात का बताएं, एगो में 100% सही, एगो में 100% गलती, एगो में 50% उम्मीद रहेगा, तो एकरा में 1/2 आंसर नहीं हो सकता है। ईमान आपका बदल भी सकता है। कैसे? जब 2 गो रहेगा अभिप्रयोग की संख्या, कुल अभिप्रयोग आपके 2 जताए जाएंगे, तब 1/2 होगा, नहीं तो इसका मान बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। ठीक है ना? तो बात ही होगा। आप सुनिए बाबू, अब देखिए बाबू, आप एक बात बताइएगा कि कोई आप उम्मीदें 100% सही रख रहे हैं और कोई उम्मीदें आप 0% रख रहे हैं, यानी 100% गलती है। बात बता रहे हैं आपको। अच्छा, कोई पूछ रहा है कि कोई काम के होने की संभावना 100% सही है और कोई संभावना के काम होने की 100% गलती है, तो कोई पूछ सकता है कि कुल संभावना कितना आप व्यक्त कर सकते हैं? क्या बात बोले? कोई काम के 100% होने की संभावना है, 100% सही होगा। क्या बात बोले? बर्थडे वाला बार बार इसे बात बोल रहे हैं कि आप समझिए। गुड एग्जाम्पल से बोले कि 5 मार्च 2010 को जन्म हुआ था, एक लड़की का नाम था कुछ को फालना चिलना कुछ नाम था, ठीक है ना। अगला उसका बर्थडे 5 मार्च 2011 का माना, 5 मार्च 2011 का मानता है, तो संभावनाएँ सही है कि ना? 100% सही है। बात की दिक्कत है। एक दूसरा बात बोले, क्या बोले कि एक लड़की का जन्म होता है 29 फरवरी 2010 को, कब मानता है? उसका जन्म पहले होता है 29 फरवरी 2010 को। पहले ही सोचिए कि 29 फरवरी आ सकता है, 29 फरवरी भी ना करेगा तो मने कहाँ से? भी छोड़ दीजिए। तो ये बर्थडे का अरे लीप ईयर में आएगा तो 2010 में हो सकता है, कहाँ से? 2012 में हो सकता है। यानी कि एक लड़की का जन्म होता है, सुनिए बाबू ना, एक लड़की का जन्म 29 फरवरी 2012 को हो रहा है और उसका अगला बर्थडे, पहला बर्थडे 29 फरवरी 2013 का मनता है। कब मनता है? 29 फरवरी 2013। दोनों बर्थडे की बात कर रहा है। एक लड़की का जन्म 5 मार्च 2010 को होता है और एक लड़की का जन्म उस लड़की का बर्थडे, पहला बर्थडे 5 मार्च 2011 का मनता है। 5 मार्च 2010 के एक लड़के का जन्म होता है, पहला बर्थडे 5 मार्च 2011 का मनता है। बोलिएगा, आप पूछ रहे हैं। आप पहला ई में पूछ रहे हैं कि 29 फरवरी 2012 के लड़की का जन्म होता है और 29 फरवरी 2013 को उसका पहला बर्थडे मनता है। आप बोलिएगा, ये संभावना हो सकता है कि 29 फरवरी 2013 का मन सकता है? कोई अगर साल भर के बाद तो बर्थडे भी करी, लेकिन दिनवा हुआ आएगा तब तो 29 फरवरी। लीप ईयर में 29 फरवरी आएगा, इसलिए लीप ईयर आपका 13 नहीं है, बल्कि उसका 16 में मनेगा पहला बर्थडे। कब? 2016 में। तो 29 फरवरी 2016 को उसका पहला बर्थडे मनेगा। इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि इसका संभावना 100% का है, गलती है। यानी कि 29 फरवरी 2013 को उसका पहला बर्थडे नहीं मनेगा, बल्कि उसका पहला बर्थडे 29 फरवरी 2016 को मनेगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, तो एक लड़की का जन्म 5 मार्च 2010 को होता है, उसका बर्थडे पहला 5 मार्च 2011 का मन रहा है। बात सही है? पहला बर्थडे 100% सही है कि 100% गलती है? 100% का है, सही है। अब कह रहे हैं कि आप बता दीजिए हमारा दोनों के संभावना क्या कह सकते हैं, दोनों के मिला के संभावना क्या व्यक्त कर सकते हैं। अब कह रहा है एक के लिए आप कहेंगे 100% सही हो गया, एक करें 100% गलती हो गया, तो कोई पूछ सकता है कि दोनों के मिला के कुल संभावना कितना व्यक्त की है? तो दोनों के मिला के हम 100% संभावना व्यक्त किए। कहिए कैसे? कहिए कैसे? आइए बताते हैं कैसे। आपका लिखा हुआ है आंसर है, आपके किताब में लिखा है, लेकिन बताया नहीं कैसे। आप किसी से पढ़िएगा तो उतना भी आपको फर्ज बता देते, ठीक है। नहीं बताएगा तो आप रटने वाला तो पहले ही सही है। बात है कि ना? आज ये है तो 29 फरवरी 2012 को जन्म होता, 29 फरवरी 2013 को उसका बर्थडे मना। बात कहिए कि आप गलती है, क्योंकि लीप ईयर में 29 फरवरी आएगा, इसलिए उसका 2013 में बर्थडे नहीं मनेगा, बल्कि 2016 में जाकर बर्थडे पहला मनेगा। यानी कि इसकी संभावना आप क्या कहें? 100% का है, गलती है। यानी कि 100% गलती है, मैंने सही का परसेंट है 0%। यानी कि इसकी उम्मीदें कितनी रखें आप दूसरा के लिए? पहला के लिए उम्मीदें कितनी रखें? 0%। आई दूसरा के लिए 100%। तो अब करें कुल। कुल का मतलब होता है क्या है? जोड़। कुल का मतलब जोड़। तो पूछेगा आपसे कुल ये करे, आप उम्मीद कितना रखें? तो 100% रहेगा। और सब जोड़ दिया, 100 और 0 जोड़ेगा तो क्या होगा? 100%। कितना होगा?
100%। एक बात बताए हैं आपको, क्या बताए हैं कि जब 100% उम्मीदें रख दिए मतलब आंसर कितना, यानी कि अगर वैल्यू कितना के बराबर 1 के, तो यानी कि यही बात आपको दिया है। क्या बाबू 100% और 100% मैंने दोनों सही है ना। हाँ तो इसका आंसर कितना 2, लेकिन वैसे सम होने ना बन सकता है एक बारी में। आप एक बारी में की तो बना सकते हैं 100%, तब बोलिएगा तब परिकता का मान वो बन सकता है, लेकिन परिकता का मान नहीं कहेंगे। कहेंगे का कि एक संभावना व्यक्त 100% सही है, एक और संभावना 100% सही है, तो उसका बोलिए कितना परसेंट सही है 200%, तो उसका मान किसके बराबर हो सकता है 2 के बराबर हो सकता है। तो कहिएगा परिकता का मान तो हम कुछ आंसर बताए हैं कि 0 1 के बीच में, तो परिकता का मान नहीं हुआ बल्कि आपके आंसर हुआ। ठीक है ना, एगो 100 एगो 50 बात है। आप संभावना कितना कह सकते हैं 150, तो परिकता का मान 150 हुआ बल्कि एगो आंसर आया है 150। आई कहिएगा 101 परिकता है, परिकता के आंसर ना है ये क्या आंसर है, आप संभावना के आंसर है कि संभावना व्यक्त कितना की है। आज ये बातें बताते हैं का, तो क्या बोले कि कोई संभावना 100% सही है, कोई संभावना 100% का है गलत है, तब उसका बोले कि जोड़िएगा तो कितना 100%। तो कोई पूछता है कुल संभावना कितना व्यक्त किए आप, तो 100% व्यक्त किए, यानी कि मान कितना बराबर 1 के बराबर। तो एक बात आप बता सकते हैं कि ना आई कुल सही हुआ, कुल सही हुआ है ना, यानी कि आप सही वाले बातें की है, यानी कि संभव घटना। कौन सी घटना, संभव घटना। ये कौन सी बातें की है, असंभव घटना। दोनों का वैल्यू कितना के बराबर, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ना। अच्छा एक बात बताइएगा तो भाई संभव घटना मतलब 100% सही होगी, यानी कि परिकता के घटने की संभावना 100% सही है, मतलब PE। इसके नहीं होने की संभावना, तो नहीं होने की संभावना पे करा के कुछ है आप एक्स्ट्रा पहचान कर PE डैश लगा दीजिए, PE पर बार लगा दीजिए, तो बोलिए दोनों का मान हम 1 के बराबर लिख सकते हैं का। यानी कोई चीज़ को होने की संभावना 100% है और उसी चीज़ को होने की संभावना 100% गलती है, मतलब नहीं है। क्या कर रहे हैं, नहीं है, तो उसका मान हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये कैसे तो देख लीजिए ऊपर से, यानी कि आप बोल सकते हैं कि आप एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का पे क्या किए हैं उछाले हैं, तो बोलिएगा तो अगर हम पूछे ऊपर, चाहे आप ये सोच लीजिए एक सिक्का उछालिएगा तो पूछ सकते हैं आपके हेड और टेल आने की संभावना क्या था 50% तीते में आ ना सकता है 100% में ना सकता है। अच्छा ये बोले हमें कि आपको एक दिया गया है, एक आपको टॉप दिया गया है, उस टॉप में कह रहा है कि लाल गेंदे है और उसमें कुछ हरी गेंदे है, लाल गेंदे है और कितनी कौन गेंदे है, हरी गेंदे। अच्छा छोड़ दिए, लाले छोड़िए सीधा रहेगा। एक आप टॉप दिया गया है और उसमें गेंदों के कलर में लाल में है, कितने हैं लाल में कलर है, और उसमें गेंदों की संख्या 5 है, गेंदों की संख्या 5 है, कलर में कुल कितने हैं लाल है, कुल के कुल किसे है लाल है, और कुल इसमें गेंदों की संख्या 5 है। तो आपसे ये पूछेंगे हम, बताइएगा खुद से तो उसे टॉप में से लाल गेंद निकलने की परिकता क्या होगी। हम पूछे कुल के कुल लाल गेंद है, उस टॉप में कुल के कुल कितना गेंद है लाल गेंद है, और हम पूछ रहे हैं कि अदृक्षा उसमें से आप निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं गेंद निकाल रहे हैं, तो उसकी परिकता क्या बन सकती है। और दूसरा कंडीशन कि उसे टॉप में रखा हुआ है लाल गेंद है, उसमें हरी गेंद निकालने की परिकता क्या हो सकती है। लाल और हरी निकल सकता है, निकल सकता है, यानी कि संभावना 100% सही है कि गलती है, हरी वाला हरा निकालने वाला 100% सही है गलती है, 100% का है 100% का है गलत है, 100% सही है मतलब उसका आंसर कितना 0, मतलब 100% गलत है। हम क्या बोले बात कि हरी गेंद के लिए बातें पूछ रहे हैं, 100% बातें गलत है। हम करें कि टॉप में लाल गेंदे भरा हुआ है और संख्या है 5 गो, कितना है संख्या 5 गो, और कह रहे हैं उस टॉप में से हरी गेंद निकालने की आप परिकता बता दीजिए। आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं हरा निकालने के लिए, उसमें लाल गेंद है तो हरा उसमें निकाल कैसे सकते हैं, संभावना बन सकता है नहीं बन सकता है, यानी संभावना कितना है 0। अच्छा ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ना कि अगर मैं हारा नहीं निकालेगा मतलब हारा नहीं है, हारा नहीं निकालने के लिए परिकता आप बोल दिए कितना 0। तो ये कोई पूछ सकता है ना कि 5 के 5 लाल गेंद निकलने की परिकता उसमें कितनी होगी। आप एक बार आपसे निकाले 5 गेंदा निकाले, कहा गया कि लाल निकलने की परिकता क्या होगी 100% सही होगा कि ना। आप 5 निकालिएगा ये बोलिएगा तो 5 के 5 लाल निकलेगा कि ना, उसमें दूसरा कोई कलर वाला गेंद आ सकता है ना, यानी कि संभावना क्या है 100% का है सही है। तब पूछेगा कि दोनों के आपके संभावना का मान कितना होगा
कितना होगा 1। बात समझ गया। अब तो कोई आपको अगर घटना देता है, अब कहेगा क्या, सुनिए क्या कहेगा। अब ऐसे ही बता दीजिए तो P बराबर सूत्र का P प्लस है P बार, मतलब P नॉट, मतलब कोई संभावना 100% सही है और कोई संभावना 100% का है गलत है, तो इसका दोनों का योग कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अच्छा ये बोल सकते हैं आपकी ना कि हमको P निकालने, P बार निकालने के लिए बोलेगा। P बार मतलब क्या कि जो संभावना घटित नहीं हुई है, मतलब संभव नहीं हो सकती है, तो 1 माइनस P लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है, उन्हें लेके चल जा सकते, दिक्कत है। यानी कि कोई आपको संभावना दे देगा कि संभावना होने की संभावना इतना है, इतना आपके परीक्षा इतना है, कोई पूछेगा नहीं होने के क्या होगा, तो 1 माइनस कर देंगे। खाली कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस। अगर जस्ट उल्टा पूछ दे कि P हम आपको पूछ रहे हैं और उसे घटित नहीं होने की संभावना दे रहे हैं, तो 1 माइनस के P बार लगा सकते हैं कि ना। आप दोनों ये सूत्र याद रखिएगा, और सूत्र कैसे आई लोग याद रखिएगा ना। तो आप ये याद रखिएगा P प्लस के P बार या P नॉट के नाम से भी जानते हैं, डैश दे देंगे तो और नाम से जान सकते हैं, जैसे कहेगा वैसे पहचान कीजिएगा। तो P प्लस के P बार बराबर आंसर कितना 1। कहिए कैसे, तो 100% हुआ, 0% हुआ, दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 100%, यानी 100% का मतलब कितना 1। ऐसे कहिएगा 100% के 1 कैसे आया, तो 100 बटा में परसेंट का मतलब है 100, और 100 कराइए तो मान कितना 1, रटना कुछ ना है, ठीक है ना। आज ही बाबू अब बात करते हैं, अब आपसे बातें करते हैं, सुनिए। करें कि कोई आप पासा फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं, पासा फेंकते हैं। उस पासे में पूछ रहे हैं आपसे कि 2 आने की परीक्षा क्या होगी। प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहे हैं। एक पासा आप फेंक रहे हैं, एक पासा एक बार फेंकते हैं, एक पासा एक बार फेंकते हैं, एक पासा एक बार फेंका जाता है, उस पर 2 आने की परीक्षा, 2 आने की परीक्षा, कहाँ आने की पूछा है बाबू, 2 आने की परीक्षा क्या होगी, सुनिए। 2 आने की परीक्षा, अच्छा ये बोलिएगा, एक पासा आपको दे दिया गया, उस पर 1 2 3 4 5 6 तक अंक रहेंगे। अच्छा बोलिए उसमें 2 कितना बार लिखा रहेगा, कितना बार, एक बार। तो जितना बार रहेगा उसमें घटना होने के लिए 1 लिखिए, और कुल को अंक रहेगा 6, यानी कि 1 बटा में 6। अच्छा ये बोलिएगा तो पूछा है कि 2 आने की परीक्षा, को आने के 2 आने के, एक में जस्ट लगा दे, जानते हैं आपसे कहा कि 2 नहीं आने की परीक्षा क्या होगी, क्या लगा दे, 2 आने की नहीं परीक्षा, तो दोनों कंडीशन लगेगा, जो कंडीशन बताएं सूत्र P प्लस के P नॉट बराबर 1, कितना होता है P प्लस के P नॉट बराबर कितना 1। तो यहीं पर काम करने के लिए लगाए थे। आपसे बातें क्या बोले हैं बाबू, P प्लस के P बार बराबर बातें कितना बोले, 1 बोले हैं, कितना बोले 1 बोले। अच्छा ये बोलिएगा तो कि बोले कि आपके एक पासा को फेंका जाता है तो 2 आने के परीक्षा, कौन आने के 2 आने की परीक्षा, तो क्या बोले यहाँ पे 1 बटा में 6, कितना बोले हैं 1 बटा में 6। अगर जस्ट आपसे हम उल्टा पूछते हैं कि 2 नहीं आने की परीक्षा, तो आने वाली परीक्षा पहले लिखिए, आने वाली P का वैल्यू कितना निकाले हैं 1 बटा में, हाई एक P नॉट लिख दें, और P नॉट मतलब क्या नहीं आने की परीक्षा, अब बराबर कितना 1, अब P नॉट का मान पूछ रहा है हमारा से, मतलब नहीं आने की परीक्षा, तो 1 माइनस के 1 बटा में 6, अगर हल कीजिए तब 5 बटा में कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 बटा में 6, कितना हो गया 5 बटा में 6, यानी कि 2 के नहीं आने की परीक्षा कितनी हो गई 5 बटा में 6। तो P बार बराबर 5 बटा में 6। का पूछिएगा कि करा दूसरा उपाय का है निकालने का, तो दूसरा उपाय, लेकिन सूत्र आपको बेसिक जानकारी करना होगा। कहिए कैसे, तो सुनिए। कह रहा है 2 नहीं आने की परीक्षा, हाई का आंसर निकाले हैं 2 नहीं आने की परीक्षा, 2 आने की परीक्षा, 2 नहीं आने की परीक्षा निकाले हैं। कहिएगा दूसरों का जुगाड़ है निकालने के लिए, तो दूसरों जुगाड़ है, लेकिन आपका ये बेसिक फार्मूला है। कहिए कैसे, तो सुनिए कैसे बताते हैं। ये पूछा है 2 आने की परीक्षा था, बोले 1 बटा में 6, 2 नहीं आने की परीक्षा था 5 बटा में 6। ये दूसरा आपके जुगाड़ बता सकते हैं। हाँ अच्छा बोलिएगा था, एक पासा फेंकिएगा आप, तो हम करें खाली ऊपर 2 नहीं आने की परीक्षा, मतलब क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 नहीं आने के मतलब 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, मतलब अंक कितने आ सकते हैं 5 को, मतलब को आ सकते हैं, और कुल अंकों की संख्या कितना है 6, तो 5 बटा में 6 सुना गया, और हर समय निकाल दिए। तो कहिएगा तो ये जुगाड़ कब लगेंगे, तो जुगाड़ तब लगेगा जब जानते हैं क्या कहेगा कि 2 के होने की परीक्षा हम 1 बटा 6 दिए, तो 2 के नहीं होने की परीक्षा क्या होगा, तो सीधा 1 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस सीधा से कर दीजिए। कब, जब पूछे आपसे कि 2 आने की परीक्षा हम 1 बटा 6 दे दिए, और कहेगा नहीं आने की परीक्षा, तो सीधा 1 माइनस के 1 बटा में 6 कर दीजिए। कह रहा है 3 आने की परीक्षा हम फलना दे दिए हैं, तो 3 नहीं आने की परीक्षा क्या होगी, तो सीधा कितना माइनस 1 माइनस, सीधा माइनस कितना करना है 1। बात क्लियर है, उतार लीजिए बाबू, बस उतारा जल्दी उतारा जा। सुनिए बाबू,
पहला आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हैं, ठीक ना। एक्सरसाइज 15.1 का पहला क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि कोई घटना ई घटित होती है, यानी कि पी प्लस के पी ई नॉट, यानी कि पी बार नहीं की परिकता पूछ रहे क्या होगी। एक मान कितना लिखा है अभी बोलिए तो। पूछा है प्रश्न कि कोई ई की परिकता, घटना ई परिकता है, घटना ई की परिकता प्लस घटना ई नहीं की परिकता, यानी कोई घटना घटित होने की परिकता पी और कोई घटना नहीं घटित होने की पी नॉट, एक मान कितना के बराबर होता है 1। आंसर आ गया पहला। अब दूसरा आ जाइए, पहला के पहला था, अब दूसरा आ जाइए। कह रहे दूसरा कि उस घटना की परिकता जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना क्या कहलाती है। ऐसी बताइए आप, ऐसी उस घटना की परिकता जो घटित नहीं हो सकती, मतलब असंभव है। क्या बोलते हैं, जिसके घटित होने की संभावना नहीं व्यक्त की जाती है, यानी कि असंभव घटना, उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना। नंबर 3 में आज नंबर 3 क्या पूछा है, कुछ घटना की परिकता जिसका घटित होना निश्चित है, निश्चित में 100% सही है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, संभव घटना। क्या कहलाती है, क्या बाबू, ऐसी घटना कहलाती है। पूछा उस घटना की परिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, जीरो। रुक जा, बंद करना छोड़। एक मान पूछ ले तो मान लिख दीजिए 0, एक मान पूछेगा तो कितना 1। कौन सी घटना कहलाएगी, असंभव घटना। ये कहलाता संभव घटना, मान कितना 1, लेकिन एक मान पूछा हम देखे ना बीच में। आज 4 नंबर पूछा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की परिकता का योग कितना होता है। किसी कोई प्रयोग कर रहे हैं, कोई सभी प्रारंभिक घटनाओं की परिकता का योग कुल के जोड़ने के बाद कितना होगा, मान 1 होगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि कोई घटना घटित होती है, कोई घटना नहीं घटित होती है, तो मान कितना होता है, 1 होता है। 5 नंबर देखिए बाबू, किसी घटना की परिकता डॉट डॉट से बड़ी या बराबर या छोटी होती है, केकरा से बड़ी होती है, 0 से क्या होता है, बड़ा केकरा से 0 से, और छोटा कितना से होता है 1 से। अब बीच में केकरा होता है 0 था 1 के बीच में। कुल प्रश्न के आंसर उड़ गया, देख ले मिला लीजिए बाबू 0 था। देखिए अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, जानते हैं क्या, निम्नलिखित प्रयोगों में आप ये बता दीजिए कौन संप्रायिक के परिणाम हो सकते हैं। इसके लिए देख ले बिटा देते हैं, प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ, परिणाम सांप्रायिक हो सकते हैं, यानी कि घटना कौन सी है जिसे घटित होने के सांप्रायिक उम्मीदें लगा सकते हैं। और सांप्रायिक का मतलब बताएगा जिसे घटित होने की 50% उम्मीद सही है और 50% उम्मीद क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, यानी कि बराबर बराबर उम्मीदें जता सकते हैं। जैसे आपसे बोला गया कि आप एक पासा को फेंकते हैं, तो आपसे बात बोला गया कि उस पासे पर की तो हिट आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। दोनों की संभावना समान है कि ना, समान संभावना, ये का मतलब इस घटना कैसी होगी, सांप्रायिक घटना। तो बोलिएगा, पूछ रहे कौन सांप्रायिक है कौन सा सांप्रायिक नहीं है, ठीक ठाक करना है, ठीक ना, खाली सही गलती यहाँ पर लगाना है। कह रहा है एक ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, और कार चलाना भी परिणाम हो जाती है, लेकिन या दूसरा फिर कह रहा है कि कार चलाना परिणाम नहीं होती है। कहीं दोनों उम्मीद बन सकता है, सामान्य समान, तो चालू भी हो सकता है, जरूरी है, और चालू भी नहीं हो सकता, जरूरी है। ये तो सकता है ड्राइवर का मन ना करे, ये तो सकता है कि चुनाव चलाएंगे हम, तो जरूरी है कि सब 50 दोनों की बातें सही है, 50% बोल सकते हैं। यहाँ पे आप खुद से डिसाइड कीजिए। हम बात क्या बोलें कि संभावना उस सभी के लिए आधा आधा लागू हो जाए। का कोई ऐसा कोई ड्राइवर गया और उसके प्रयत्न करता है उसे चलाने के लिए, और कह रहे कि कार चलाना परिणाम भी हो जाती है, या कार चलाना परिणाम में नहीं होती है, कार चलाना परिणाम भी हो जाती है, कार चलाना परिणाम भी नहीं होती है। कहीं दोनों उम्मीद बन सकता है, सामान्य समान है। ये हो सकता है कि वो चालू ना हो, फिर ये बंदे ना हो, फिर वो अपना चलाना ही उसका ना मन करे। कंडीशन आप बना सकते हैं कि ना, आप कंडीशन बना सकते हैं कि ना अपना से। तो जिसमें आप कंडीशन बना सकते हैं उसे कहा सांप्रायिक घटना नहीं कर सकते हैं, या जिसमें कंडीशन आप अपने से जोड़ सकते हैं कि ये कर सकता है ड्राइवर, ये कर सकता है। आप ये बोलिएगा एक पासा को आप फेंकिएगा तो उसमें 1 से 6 तक अंक छोड़ा कर कोई आ सकता है, नहीं आ सकता है। ये कोई कह सकता है कि ना कि आप फेंकिएगा तो हमें 1 भी आ सकता है, उम्मीद है कि ना समाज, उसमें 2 भी आ सकता है। आप कोई छाड़ सकते हैं, हमें छाड़ दीजिए तो नहीं, यानी कि संभावना उसके समान रख रहे हैं कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, यानी कि जिसमें संभावना है सभी के लिए समान, उसे क्या करते हैं सांप्रायिक। तो क्या इसके लिए समान है, नहीं है, यानी कि सांप्रायिक घटना नहीं है। देखिए दूसरा का पूछा है, देखिए दूसरा का पूछा है, एक खिलाड़ी का करता है बास्केटबॉल में बास्केट को फेंकने का डालने का प्रयास करता है, और वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। वो अभी ना करे कि डलाइए जरा, ना करे कि आपका नहीं डला रहा है। अच्छा बोलिएगा कहीं जरूरी है कि बास्केट में बॉल अगर गया डालने के तो डालिए दे, और नहीं डालिए हो सकता है क्या, फिर हाथों में ले सकता है, बोलिए ना खुद से।
कहीं उस संभावना बन सकता है कि वो डाल भी सकता है, नहीं डाल सकता है, जरूरी है ये दोनों के लिए समान हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, इसमें का गलती है। आज ही अब तीसरा कह रहा है कि एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है गलती होगा। अच्छा ये बताइएगा, हेकर में पूछ रहा है कि कौन गलती है कौन सही है, प्रश्न आपको दे दिया गया है। क्या कह रहा सही और गलती दुइयों को हो सकता है कि ना, दुई हो सकता है, यानी कि दोनों की संभावना समान व्यक्त कर देंगे कि ना, एक मतलब बात सही बा कि ना, इसका मतलब सांप्रदायिक घटना ये क्या होगा, ये होगा जब जिसमें दो ही कंडीशन लागू हो उसमें सही होगा। अब आज ये अंतिम नंबर 4 है, देखिए 4 नंबर क्या है। एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे का दिखाई न दे रहा है, एक बच्चे का जन्म कब होता है, एक बच्चे का जन्म होता है और यह लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, आप बाद में ना गिनती करना है। कोई लड़का का कोई एक जन्म होता है, कोई बच्चा का जन्म होता है, तो जरूरी ना होगा कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये दो का बातें हो सकता है कि तो लड़का होगा नहीं तो लड़की होगा। आप कंडीशन दूसरे वाला मत लगाइए, इसी देखिए खाली ना कि कोई लड़का का जन्म होता था कि तो लड़की हो सकती है, नहीं तो लड़का हो सकता है। 50-50 उम्मीद है कि ना, दोनों बराबर है कि उम्मीद कि ना, दोनों उम्मीद बराबर है, इसका मतलब सांप्रदायिक है कि ना, सांप्रदायिक है, यानी कि दो के ऊपर से सांप्रदायिक नहीं है, दो के नीचे से क्या है, सांप्रदायिक है। बात दिक्कत है, आगे चले। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, एक फुटबॉल को खेला जाता है, ठीक है ना। फुटबॉल के खेलने में प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले और कौन सी टीम इसके बाद सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अच्छा बोलिएगा, तो कोई पूछ रहा है आप खेल खेले हुईगा, तो आप खेल खेले हुईगा ना, तो करा में संभावना आप कोई के चांस देने के लिए उसमें सिक्का को उड़ाया जाता है, सिक्का को उड़ाया जाता है। कहा जाता है कि एक न्याय संगत विधि है, मतलब सभी के लिए समान है, मतलब सभी के लिए समान है, मतलब क्या है, वो सभी के लिए सांप्रदायिक है, यानी कि सभी के लिए उसमें उम्मीद है कि हो भी सकता है, नहीं बोल सकते नहीं, सभी के लिए कंडीशन क्या है, बराबर बराबर है। यानी पूछ रहा है कि कोई आप सिक्का को खेलने के लिए प्रारंभ करते हैं, कोई सिक्का कोई आप खेल खेलने के लिए प्रारंभ करते हैं, तो आप निर्णय लेने के लिए क्या है आप करते हैं ना कि कोई टीम पहले खेलेगी चाहे वो टीम बाद में खेलेगी, तो आप क्यों आप सिक्का को उछलवाते हैं कि एक न्याय संगत विधि माना जाता है। तो क्यों माना जाता है कि कोई सांप्रदायिक घटना कही जाती है, क्या कही जाती है, सांप्रदायिक घटना। और जो भी सांप्रदायिक घटनाएं होती है वो क्या होती है, सांप्रदायिक घटना है। और जब कोई भी सांप्रदायिक घटना होती है इसका मतलब उस सभी के लिए क्या है, बराबर है, क्योंकि उस सभी के लिए क्या है बाबू, बराबर है, सभी के लिए बराबर है। बोलते हैं उसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कह रहे हैं कि बता दीजिए निम्नलिखित में से ना कौन सी संख्या है जिसके घटित नहीं होने के समान है, बात बताइएगा आप। अच्छा ये बोलिए, तो हम क्या बात बोले थे कि कोई यहाँ पे प्रश्न परीक्षा वाला रखिएगा तो अगर 0 होगा आंसर, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 0 से 1 के बीच में, ये बोले थे। तो मैं देख लीजिए 1 से पार के है या 1 से कम के है, देख लीजिए, तो 1 से पार के है, 0 से छोड़ के है, ये देख लीजिए, बस वही आंसर। तो हाई 2/3 मतलब ये 0 1 के बीच में है ना, ये ना आई माइनस के 1/1.5 जैसा ही लागल, मतलब क्या घटना घट गया, मतलब यही जो है आपके परीक्षा घटना परीक्षा नहीं हो सकती है। आई 15% के 15/100 बदलिएगा तो नीचे वाला वैल्यू बड़े हो गया, तो मतलब ये तो हो सकता है, कोई दिक्कत है ना। 0.7 ये भी हो सकता है, मतलब कौन नहीं हो सकता है, -1.5, क्योंकि इसका वैल्यू 0 से क्या है, छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है। चलिए भगवा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि कोई घटना के घटित होने की परीक्षा दिया गया है, क्या दिया है देख लीजिए। ये कह रहा है P बराबर 0.05 दिए, कितना 0.05 दिए, तो कह रहा है कि नहीं होने की परीक्षा क्या होगी। तो बातें क्या बोले हैं कि P प्लस के P बार बराबर कितना 1, तो में नहीं होने के P बार निकलना है, तो 1 - P कर दें। बोले P का मान कितना हो, तो 0.05, बोले घटाने के बाद मान कितना हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा, 0.95। क्या गलती है, तो निकाल सकते इसे। चलिए जी बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये प्रश्न को बताएं आपको, लाल गेंद के लिए हरी गेंद के लिए एग्जाम्पल दिए थे। आ जाइए, ऐसा प्रश्न आपके लिए पूछ सकता है। देखिए क्या दिया है प्रश्न दिया है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, एगो थैला बा और थैला में कैसन बाटे, नीली ओकरा में मीठी गोलियां डालल बा, ठीक है। नींबू के महक वाली, नींबू के जैसन महके वाली कैसन कलर में, एक नींबू की महक वाली मीठी गोली है, नींबू के डालल बा, ओमे ना कि नीली कहल बा, नींबू की महक वाली, कैसन महक वाली, नींबू के मतलब निकलबो करी तो क्या निकली, नींबू के महक वाली, दूसर कोई ना निकली। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, कौ गोली निकालती है, एक गोली, जिसकी क्या परीक्षा है कि वो निकाली गई गोली संतरे की हो,
इस निकाली गई नींबू की महक वाली। अच्छा बोलिएगा था, पूछ रहे परिकता का मान क्या होगा, ना कह रहे आपको सही गलती माने के लिए। अच्छा ओकरा में नींबू के महक वाले तो संतरा के महक वाला में निकले, तो ओकर बोलिएगा एकर परिकता का मान 0, परिकता का मान 0। और में नींबू वाला है तो नींबू वाला नहीं निकलेगा, तो बोलिए एकर परिकता का मान क्या रटे हैं यहाँ पे ना। कैसे कंडीशन लगाएं, जो 100% सही हो 1, जो 100% गलती हो 0। कादी कहते क्वेश्चन नंबर